पूर्व सांसद विजेंद्र के पुत्र समर एवं दानिश अली पूर्व सांसद के पुत्र वेब अली भी पहली बार यात्रा में हुए शामिल। बता दें कि हरियाणा प्रदेश के 32 विधानसभा क्षेत्र में घूम चुकी पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा का दूसरा चरण शनिवार को फिरोजपुर जिला विधानसभा के बड़कली चौक पर संपन्न हुआ। यात्रा में सबसे खास बात यह रही कि अमरोहा के पूर्व सांसद दानिश अली ने जाटका गांव में सद्भाव यात्रा में शामिल होकर इसकी शोभा बढ़ाई। इससे भी खास बात यह रही कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की तीसरी पीढ़ी उनके पौत्र समर एवं पूर्व सांसद दानिश अली के पुत्र वैब अली भी पहली बार इस यात्रा का हिस्सा बने। कुल मिलाकर अब युवा भी इस यात्रा का हिस्सा बन इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। पूर्व सांसद ब्रजेंद्र ने कहा है कि जब यात्रा शुरू हुई थी तो पहले चरण में 14 विधानसभा क्षेत्र में यात्रा गुजरी थी। उन सभी लोगों का जिन लोगों ने समय समय पर इस यात्रा में सहयोग दिया, मदद की, साथ दिया, पैदल चले। पहले चरण का एक सम्मान समारोह आयोजित जींद में किया गया था। उसी तर्ज पर दूसरे चरण में 13 विधानसभा क्षेत्र में जिन साथियों ने इन्हें दूसरे चरण में यात्रा को मदद दी, मजबूती दी, उनके लिए सम्मान समारोह रविवार को भिवानी में है और सांसद एवं राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। जहां तक मेवात की बात है, दूसरे चरण में यह शुरू हुआ और नूहू और फिरोजपुर जिला का आज समापन बड़कली चौक पर हो जाएगा। तावड़ू खंड भी मेवात का हिस्सा है, लेकिन वह सोना विधानसभा में आता है। बता दें कि पूर्व सांसद ब्रजेंद्र ने कहा है कि जिस प्रकार से एक अपनापन मेवात में मिला, हालांकि मैं पहली बार नूहू में आया हूं। करीब 25-27 साल पहले जब आया था आईएएस प्रशिक्षण के दौरान, तो 1-1.5 महीने रहा था। यात्रा में जिस प्रकार से लोगों ने अपनाया, लोगों ने अपनापन का भाव दिया, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा से पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली ने यूपी में कांग्रेस की मजबूती को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस बहुत सीरियस मूड में है और हम लोगों ने तय किया है कि अभी 17 रैलियां विभिन्न इलाके में करनी है और अब फोकस आने वाले समय में उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही तय होता है। और इस बार भी लोकसभा चुनाव के नतीजों में मोदी जी को अगर सबसे ज़्यादा हिचकोले झटका दिए तो वह उत्तर प्रदेश ने ही दिया। ठीक है, सरकार भाजपा की बन गई, लेकिन उत्तर प्रदेश ने वह हरा दिया। हमारा राहुल जी का पूरा फोकस अब यह है कि उत्तर प्रदेश में जो 2027 का विधानसभा चुनाव है, उसमें बीजेपी को किस तरह से परास्त किया जाए। कुंवर दानिश अली ने कहा है कि भाजपा के राज में तो उनकी जो सच है किसी से छुपी नहीं है। बड़ा फोकस कर रही है। 17 बड़ी रैलियां जहां आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, वहां राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी करने जा रहे हैं। यूपी को लेकर क्या कहें? यूपी को लेकर के, उत्तर प्रदेश को लेकर के कांग्रेस बहुत सीरियस मोड में है और हम लोगों ने तय किया है कि अभी तो 17 रैलियां जो है विभिन्न इलाकों में करेंगे और अब फोकस आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही तय होता है। और इस बार भी तीसरे चुनाव में, तीसरे टर्म में मोदी जी को अगर हचकोले दिए, झटका दिया, तो वो उत्तर प्रदेश ने ही दिया। ठीक है, सरकार बन गई उनकी, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो हारे। तो हमारा जो है राहुल जी का पूरा फोकस अब ये है कि उत्तर प्रदेश में जो 27 का चुनाव है उसमें किस तरीके से बीजेपी को परास्त किया जाए। यूपी में दलितों और मुसलमानों पर हमले और सेंगर साहब की जो आजकल जमानत है वो बड़ी चर्चाओं में है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के राज में तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो किसी से छुपी नहीं है। वहां पर महिला का तो सम्मान ही नहीं है और इनके सारे गुरु आसाराम से लेके झांसाराम तक भाई सब वही हैं। आप देखिए, हरियाणा के अंदर इतना बड़ा महिला अत्याचार हुआ और आपके यहाँ के ही एक गुरमीत सिंह जो अपने आप को राम रहीम कहते हैं,
वो बार बार रेप में कन्विक्ट होने के बाद बार बार पैरोल पर आते हैं। गुजरात के अंदर बिल्किस बानो के हत्यारे जो हैं उनको माला डालकर स्वागत किया जाता है। दिल्ली के अंदर जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। ये जो सेंगर साहब हैं, विधायक जी थे उन्नाव के, इनका केस सबको पता है कि किस तरीके से उस बच्ची के साथ हुआ, किस तरीके से उस परिवार के साथ हुआ, किस तरीके से जो उसका केस लड़ रहे थे उनकी एक्सीडेंट में हत्या कराई। उसके बावजूद हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी। अब मैं कोर्ट पे नहीं जाना चाहता कि जमानत कैसे मिली और जो देने वाले थे उनका बैकग्राउंड क्या है, जो दिलवाने वाले थे उनका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन एक बात कहूंगा कि ये यात्रा भी तभी कामयाब है जनता के आगे सरकार झुकती है। जैसे अरावली को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे हैं, निर्भया कांड के बाद तो दिल्ली में सड़क पर उतर गए थे लोग, और वो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के सरकार में उसके दोषियों को सजा दिलाई, फांसी दिलाई, लेकिन आज के सारे बलात्कारियों को सरकार संरक्षण देती है, उनकी जमानतें कराती है, उनको बरी कराती है। विजेंद्र जी की यात्रा का आपने जिक्र किया कि दूसरे प्रदेश भी इसको कॉपी करने जा रहे हैं, इसको यात्रा को लेकर आप क्या कहेंगे, और यूपी में या दूसरे राज्यों में यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे वक्त में चौधरी विजेंद्र सिंह जो हरियाणा में सद्भाव यात्रा लेकर के निकले हैं, राहुल गांधी जी तकरीबन 12,000 किलोमीटर चले, लेकिन विजेंद्र सिंह जी गांव गांव जा रहे हैं हरियाणा। ये एक तरीके से राहुल गांधी जी के मैसेज को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है, यकीन है कि ऐसी यात्राएं केवल हरियाणा में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश में होंगी। कांग्रेस जन ऐसी यात्राओं का अनुसरण करके राहुल जी के मैसेज को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज सवाल है, कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं तेज पकड़ रही है, किसी युवा को कमान मिल सकती है, सचिन पायलट का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये साहब मेरे संज्ञान में नहीं है और मैं बहुत छोटा कार्य करता हूं, ये मेरे स्तर का भी सवाल नहीं है। थैंक यू। कल भिवानी में एक सम्मान समारोह आपका रखा गया है जी, क्या कहेंगे उसको लेकर, और मेवात में आपने कई दिन बिताए हैं, मेवात को लेकर जो लोगों की धारणा है क्या कहेंगे? देखिए, यात्रा जब हमारी शुरू हुई थी तो पहले चरण में 14 हल्के थे जिनसे यात्रा होकर गुजरी थी, और उन सभी लोगों का जिन्होंने इस यात्रा के आयोजन में समय समय पर अपना सहयोग दिया, मदद की, साथ दिया, हमारे साथ चले। तो पहले चरण का एक साथियों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था जींद में। उसी तर्ज पे जो दूसरा चरण था उसमें 13 हल्के थे, तो उन सभी साथियों का जिन्होंने दूसरे चरण के 13 हल्कों में यात्रा को मदद दी, मजबूती दी, उनके लिए सम्मान समारोह कल भिवानी में है, और कुमारी शैलजा जी उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे शिरकत करेंगी। और जहाँ तक मेवात का सवाल है, ये हमारे तीसरे चरण में शुरू हुआ था, और नूह और फिरोजपुर जिरका का बल्कि आज हमारी यात्रा का समापन हो जाएगा बटखली चौक पे। और वैसे तो ताउडू भी मेवात का हिस्सा है, बाकी वो हल्का सोना है। तो मैंने ये अपने 1-2 भाषणों में भी कहा कि जिस प्रकार से एक अपनापन मुझे मेवात में मिला, हालांकि मैं पहली बार आया हूँ शुरू से, कभी आज से 25-27 साल पहले जब मैं अंडर ट्रेनिंग अफसर था तब जरूर यहाँ 1-1.5 महीना में रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने अपनाया है, जिस प्रकार से लोगों ने एक अपनेपन का भाव दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। उसका कारण मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, शायद वो एक बहुत बड़ा कारण है। सर छोटू राम का यहाँ बहुत सम्मान है। मेरे पिताजी ने मेवात में बहुत समय बिताया है, उनका बहुत रसूख है यहाँ पे, और उस नाते मुझे ये लोगों का प्यार विरासत में मिल रहा है। और दूसरा बहुत बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस यहाँ पे बहुत
मजबूत है और राहुल गांधी के प्रति जो लोगों में जज्बा है, मतलब वो देखते ही बनता है। तो कह सकते हैं मैं उसका लाभार्थी हूँ एक हिसाब से। तो बहुत अभूतपूर्व, जितना हमने सोचा था उम्मीदों से कहीं ज्यादा यहाँ हमारी यात्रा को समर्थन मिला है, उसके लिए मैं सभी मेवात के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अभी तो आधा हुआ है, 2 तारीख से पुनाना में दोबारा शुरुआत करेंगे। नया साल जो है यात्रा का वो पुनाना से ही, मेवात से ही शुरू होगा आगे, और उसके आगे फिर बढ़ता चला जाएगा फरीदाबाद की ओर। नए साल का आपने जिक्र किया, अब यात्रा कई दिन रेस्ट करेगी। नए साल का बहाना भी है और यात्रा के बारे में भी डिस्कस करना है कि राहुल गांधी जी से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, राहुल गांधी जी से मेरी मुलाकात 29 नवंबर को हुई थी। मैं उस समय चरखी दादरी में यात्रा पे था जब मुझे संदेश आया था, तो तब मुलाकात हुई थी। अभी देखेंगे, मैंने सोचा है वैसे जब ये हमारा तीसरा फेज खत्म हो जाएगा, उसमें करीब करीब फिर आधा हरियाणा हम कवर कर चुके होंगे, 42 हल्के हो जाएंगे। तो मैंने सोचा उसके बाद जाके उनसे मिलूंगा और उनको आमंत्रित करूंगा। उसके बाद नए साल में मिठाई खिलाने या बुका देने नहीं जाएंगे? नहीं, वो मैं थोड़ा ना इस दिखावे में ज्यादा नहीं पड़ता। ये जो जन्मदिन पे केक काटना और नए साल पे बुक्का वगैरह देना, बुके देना, ये बुक्का शब्द भी गलत है। मैं उसमें ज्यादा विश्वास नहीं रखता। रेवाड़ी के विधायक हैं लक्ष्मण जी, उन्होंने आज आपके और आपके पिताजी पर सीधी टिप्पणी की है कि 10 साल तक मौजली आज सड़कों पे नहीं घूमना पड़ता, अगर सही काम करते तो कैसे देखते हैं? मैं उनको जानता नहीं, मैंने बयान सुना नहीं, और ऐसे भी तुच्छ बयान का मैं जवाब दे के अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता।